सुनो भाई, देखो हमारे पास ना क्या है कि हम जो आज करने वाले हैं, जैसे मान लो कि तुम्हारी 9th क्लास है, ठीक है। तो 9th क्लास में ना जो चैप्टर फर्स्ट में और जो चैप्टर सेकंड में, या फिर मान लो जो चैप्टर फर्स्ट में जितने भी बेसिक चीज यूज होंगी ना, वो सारी की सारी चीज सीखेंगे। बात हमारी 9th क्लास का जो मैथ का चैप्टर फर्स्ट है, ठीक, इसकी जो भी बेसिक चीजें होती है वो सारी की सारी आज सीखेंगे, ठीक है। उसका तुम्हें ना ऑलरेडी क्वेश्चन हो रखे हैं, ठीक, मतलब अगर किसी को देखना है ना तो सारे सारे हो रखे हैं। तो भाई देखो मेरे पास जो चैप्टर फर्स्ट है उसका सबको नाम पता ही है, ठीक है। तो हम ना नॉर्मली क्या करते हैं कि शुरुआत ना जो चैप्टर मेरे पास में, इसमें दो चीज पहले समझने वाली है, ठीक है। जो चैप्टर फर्स्ट मेरे पास है, नंबर सिस्टम, जिसको संख्या पद्धति हिंदी में बोलते हैं, ठीक। तो इसके अंदर है क्या, हम पहले एक चीज सीखेंगे भाई जो मेरे पास है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो मैं सबसे पहली बात ये पता होनी चाहिए, ठीक है, कि रैशनल नंबर क्या है, और अगली बात मेरे पास क्या भाई जो इरेशनल नंबर है वो क्या होते हैं। तो अगर रैशनल की बात कर दें, देखो यहाँ पे, और थोड़ा सब ना साथ में नोट डाउन करते रहना। रैशनल जिसको हम परिमेय बोलते हैं, और अगला मेरे पास है इरेशनल, अपरिमेय। ठीक है भाई, देखो अगर ना हम इसी को थोड़ा सा आगे लेके चलें, ठीक है। सुनो मैंने क्या बोला भाई, मेरे पास क्या है, सबसे पहले हम क्या सीखेंगे कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, दूसरा मेरे पास क्या इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो भाई इसमें ना दोनों के मैं तुम्हें जो जो पॉइंट लिखाऊंगा याद रख के चलना है। पहला तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, देखो सबसे पहले चीज हमें जो ध्यान रख के चलनी है, रैशनल नंबर वो होते हैं जिसको नॉर्मली हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते तो है, ठीक है। बात हमारी, मेरे पास क्या है, पी अपॉन क्यू तो होता है, एक नंबर ऊपर होता है, दूसरा नंबर मेरा नीचे होता है, ठीक। लेकिन देखो अगला मेरे पास ये भी है कि भाई ये भी मेरा ऐसा हो सकता है, पी और क्यू हो सकता है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसके जो ऊपर के और जो नीचे के नंबर होते हैं वो को प्राइम होते हैं। को प्राइम का मेरे पास मतलब क्या है, सहभाज्य बोलते हैं। इसका मतलब है कि ऊपर के और नीचे के नंबर सिर्फ एक से डिवाइड होते हैं, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पे 2 और 3 है, तो भाई ये सिर्फ एक से कटेंगे, किसी और से नहीं कट रहे, ठीक। और वैसे बोल दो इरेशनल, तो भाई इरेशनल में क्या होता है, मान लो मेरे पास लिखा हुआ 5/15, देखो कट रहा है भाई, ये 5 से कट रहा है नहीं, बस मारिए। तो मेरे पास क्या है कि अगर नॉर्मली बोला जाए, एक में उसका 2/3 है, अगला के पास वही 5/15। तो जो कट रहे होते हैं वो इरेशनल होते हैं, जो नहीं कट रहे होते हैं वो रैशनल होते हैं। बताओ इसमें किस किस को दिक्कत है, बोलो भाई, इसमें पूछना है किसी को कुछ। अब सुनो इसके आगे भाई, जो मेरे पास दूसरी बात है, अगर कोई सा नंबर मेरा रूट के अंदर है, ठीक है, और वो फैक्टर करने पे बाहर आ जाता है, बस मैं क्या बोल रहा हूं, कोई सा नंबर मेरे पास क्या भाई रूट के अंदर है और वो क्या फैक्टर करने पे बाहर आ जाता है। तो जैसे मान लो ऐसे कि मैं 2 से गया 2, 2 से गया 1, तो भाई इसका मतलब क्या है, 2 गुने में 2, ठीक। तो अगर मेरे पास क्या है, यहाँ पे तो एक बाहर आता है ना हमेशा, जब भी ऐसा होता है ना तो मेरे पास क्या होता है भाई, एक क्या है बाहर आता है, बस में आ गई। अब सुनो, तो भाई जब भी मेरे पास ऐसा होना कि रूट से बाहर निकल आए, अगर रूट से बाहर निकल रहे हैं तो भाई हमेशा क्या बोलेंगे, रैशनल। और रूट से बाहर अगर नहीं निकल रहा, मान लो 5 लिखा हुआ है, ठीक है, तो भाई ये तो रूट से बाहर नहीं निकल रहा, ठीक है, बस हमारी मेरे पास क्या है, वो रूट से बाहर नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास क्या है कि रूट से बाहर नहीं निकल रहे होते, सुनो मैंने कहा भाई मेरे पास क्या, जब वो रूट से बाहर नहीं निकल रहे होते हैं तो हम उस टाइम क्या करते हैं, इसको बोलेंगे इरेशनल। अगर रूट से बाहर निकल रहे हैं उसे क्या बोल देंगे, रैशनल, और रूट से बाहर नहीं निकल रहे हम क्या बोल देंगे, उसको इरेशनल बोल देंगे। बताओ इसमें कोई दिक्कत है। अब भाई जो तीसरी बात मेरे पास है, मान लो ऐसा लिखा है नंबर 5.3333, अगर नंबर बार बार सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं, बस मारिए, क्या बोला मैंने, अगर मेरे पास सेम नंबर रिपीट हो रहे होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, रैशनल। लेकिन अगर मेरे पास जो नंबर है बार बार चेंज आ रहा है, मान लो ऐसा 3.592876103118, बार बार देखो नंबर क्या है, बस बार बार अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है।
नंबर जब तुम्हारे बार बार अलग अलग आ रहे होते हैं ना, हम उसको क्या बोलते हैं, इरेशनल। लेकिन मेरे पास जो नंबर्स है अगर वो सेम आ रहे होते हैं, हम उसे क्या बोल देंगे भाई, रैशनल बोलेंगे। बात समझ आ गई। तो अब देखो अगला, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, इसमें ना तो मैं और एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं सर का भाई 0.739 739 739। देखो ये तीन नंबर क्या भाई बार बार रिपीट हो रहे हैं। जब भी मेरे पास नंबर रिपीट होते हैं उसे क्या बोलते हैं, रैशनल। लेकिन अगर मेरे पास नंबर रिपीट नहीं हो रहे, ठीक है, बार बार नंबर अलग अलग आ रहे हैं, हम क्या बोलेंगे भाई, इसको इरेशनल बोलेंगे। बताओ इसमें किस किस को दिक्कत है। ठीक है, ये मेरे पास पहला हो गया रैशनल और इरेशनल के बारे में। अगली बात मेरे पास आती है भाई, इरेशनल नंबर के ना कुछ कुछ पॉइंट है। जैसे मान लो पाई, ठीक है, पाई मेरे पास क्या भाई, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये ना यूनिवर्सली प्रूव्ड है। ठीक, फिर अगला मेरे पास है फोर्थ नंबर पर, अगर हम बात कर दें भाई, हमें अगली चीज क्या सीखनी है कि देखो अपना इन दोनों पॉइंट से पूरा अलग है वो, जो हमें अगली बात सीखनी है। मान लो एक मेरे पास रैशनल नंबर है और अगला मेरे पास है इरेशनल। एक मेरे पास परिमेय संख्या है, ठीक है, और दूसरी मेरे पास अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक मेरे पास क्या है, परिमेय है, अगली मेरे पास क्या है, अपरिमेय है। ये दोनों नंबर किसी भी तरीके से अगर साथ में लिखे हुए हैं, जैसे मान लो दोनों के बीच में प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो, या फिर डिवाइड में लिखे हो, या फिर इज इक्वल टू में लिखे हो, कभी भी एक रैशनल नंबर और जो दूसरा मेरे पास है इरेशनल नंबर, अगर कभी भी ये आपस में टच होकर लिखे हुए हैं, ऐसे जुड़ के लिखे हुए हैं, ठीक, हम इसको क्या बोल देंगे भाई, ये होगा इरेशनल। ठीक है, ये बात समझ आ रही सबको। इसको हम क्या बोल देंगे, इरेशनल बोल देंगे, और सिंपली बोलते हैं अपरिमेय बोलते हैं। बोलो भाई इन बातों में किस किस को दिक्कत है अभी तक। अब सुनो, मैं तुम्हें इसका एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो मेरे पास 2 क्या है, रैशनल नंबर है। जो सिंपल गिनती होती है ना, जो सिंपली जो गिनती लिखी होती है उसको रैशनल बोलते हैं। ये मेरे पास रैशनल है, और प्लस देखो √3 लिखा हुआ है, भाई ये तो इरेशनल है। जब एक रैशनल नंबर दूसरा इरेशनल नंबर अगर साथ में होते हैं, हम क्या बोलते हैं भाई, इसको इरेशनल बोल देंगे। ठीक है, ये बात समझ आ रही है, क्या बोल देंगे इसको, इरेशनल। बताओ इसमें दिक्कत किस किस को है। ठीक है, एक मेरे पास रैशनल है, दूसरा इरेशनल। मेरे पास एक परिमेय है, दूसरा अपरिमेय है। ठीक, तो जब भी एक परिमेय और अपरिमेय एक साथ होता है ना, मेरे पास तो क्या निकलता है भाई, अपरिमेय निकलता है। बताओ इसमें किस किस को दिक्कत है भाई, ये तुम्हें नॉर्मली पता होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद भाई देखो हम ना कुछ कुछ पॉइंट इसके और सीखने वाले हैं। जैसे मान लो अगर सिंपल सी बात बोले इसमें, देखो भाई इसके आगे मेरे पास जो नेक्स्ट है, हमें क्या करना है, तुम्हारे देखो मैं बोलूँ चैप्टर फर्स्ट के जितने पॉइंट हो सारे कवर करेंगे। तो अगला पॉइंट जो मेरे पास है ना, वो डिवीजन वाला है। ठीक है, कि डिवाइड कैसे करना होता है नॉर्मली। ठीक, तो जब भी तुम्हें सर बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, इसको बोलते हैं दशमलव प्रसार। कभी तुमसे डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं, जिसको हम दशमलव प्रसार बोलते हैं। ऐसा कभी भी अगर हमारे पास होता है तो हमें क्या करना होता है। ठीक भाई, तुम सबको ना नॉर्मली डिवाइड आना चाहिए इसके लिए। ठीक है, इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो तुम्हारे पास डिवाइड आना चाहिए। ठीक है, भाग करना तुम्हें आना चाहिए। अगर ये भी नहीं आया फिर भाई नहीं कर पाओगे इसको। तो आप पास नंबर ऐसा लिखो, मान लो 10/3, ठीक है, 6/18, ठीक, मान लो कि 1/17, ऐसा कभी भी अगर ऐसा लिखा हुआ आता है तो मैं कुछ नहीं करना, जो ऊपर का नंबर है उसको अंदर लिखना होता है और नीचे वाले नंबर को बाहर लिखना होता है। ये बात समझ आ रही है। जैसा मेरे पास है इसका भी 6 अंदर 18 बाहर, इसका 1 अंदर 17 बाहर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भाई। इसके लिए ना तुम एग्जाम्पल 5वां कर सकते हो अपनी बुक का, जो एग्जाम्पल 5वां है उसे कर सकते हो आसानी से। ठीक है, फिर भाई अगर ना थोड़ा सा और आगे बढ़े, हमारे पास अगली चीज क्या होती है कि देखो नॉर्मली बेसिक की बात करें तो बेसिक में ना मेरे पास ये आ जाता है, देखो कि जैसे कभी भी
तुम्हारे पास ये आ जाए, कोई सा नंबर ऐसा लिखा हुआ मान लो 0.35798, ठीक है, ये चीज आता है। तो अगर कहीं भी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कहीं भी और ऐसा पॉइंट पे नंबर लिखे हैं, तो तुम पॉइंट यहां से हटाओगे, पॉइंट के नीचे एक नंबर लगाओगे, ठीक है। कितने पास भाई 1 2 3 4 5, 5 पे पास 0 है ना, 1 2 3 4 5 ऐसा लिख दो आंसर 35798। तो 1 2 3 4 5 ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ना देखो भाई एक छोटी सी चीज और है जो तुम्हारे एमसीक्यू बन सकते हैं। भाई एमसीक्यू को समझने के लिए ना हमें करना क्या होता है, जैसे मान लो कि अगर मैं सिंपल सी बातें बोलूं, देखो मैंने बोला मेरे पास ऐसा लिखा है 0.3333 ऐसा लिखा हुआ है, ठीक। और तुम्हारे पास में 4 से 5 ऑप्शन है, तुम्हारे पास मान लो पहला ऑप्शन ये एक मेरे पास ऐसा है कि ऐसा बोल दे 2/3 इसका आंसर है, ठीक है। जो दूसरा ऑप्शन बोल दे ये बोल दे 1/3 इसका आंसर है, ठीक है। और जो तीसरा ऑप्शन है वो बोल दे 3/9 इसका आंसर है, और जो चौथा है वो बोल दे नन, कोई सा नहीं है, ठीक है, ऐसा बोल दे। तो कभी भी ऐसा आता है ना, तुम्हें इस नंबर को देखना ऊपर वाले को, देखो कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ एक नंबर रिपीट हो रहा है ना, सिर्फ 3 बार बार आ रहा है। करना कुछ नहीं तुम्हें, इसका आंसर 3/9 होता है, ठीक है। जो नंबर जितने नंबर रिपीट हो रहे होंगे ना उसके नीचे तुम्हें उतने 9 लगाने हैं, ठीक है। अगर मान लो ऐसा होता 5.3999 ऐसा 333 ऐसा आ रहा है, ठीक है, तो दोबारा मैं क्या करूंगा भाई, देखो यहाँ पे इसको तो थोड़ा अलग से हटा के फिर करना होता है नॉर्मली, ठीक है, लेकिन मैं 0 वाले बता रहा हूँ सिर्फ। चलो 0.13 ऐसा कर दे रहा हूँ, ठीक। तो 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, तो क्या करूँ भाई 13/99, जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं ना उतने नीचे 9 लगाने, लेकिन अगर कट रहा है ना तो ऐसे काट दो, कट रहा है देखो 3 से एक बार में, 3 से 3 बार में, भाई काटना आना चाहिए पहले, तो मेरे पास इसका आंसर क्या है ये वाला हो जाएगा, ठीक है, समझ गए भाई। ये एमसीक्यू के पर्पज से सारा तुम जितने भी चैप्टर के एमसीक्यू जो तुम्हारे एग्जाम में आएंगे वो सारे के सारे कर सकते हो उससे, ठीक है भाई। अगली चीज जो तुम्हारे पास है जो एमसीक्यू में और आ सकते हैं, देखो मैं तुम्हें स्टार्टिंग में क्या सिखाया भी, रैशनल और इरेशनल के बारे में, परिमेय और अपरिमेय के बारे में। तो जो मेरा परिमेय और जो अपरिमेय है इनके बारे में जो हमने सीखा ना, उसके बेस पे तुम अपनी बुक का जो है एग्जाम्पल नंबर 11 इसे आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो भाई मेरे पास अब जो नेक्स्ट है वो है, देखो कुछ कुछ बातें सिखा रहा हूं जिसके बेस पे तुम ना और एमसीक्यू जो है उसे कर पाओगे आसानी से, ठीक है। हाँ भाई अगला देखो सबको, अब हमें नेक्स्ट चीज क्या देखना है कि अगर ना तुम्हें कुछ कुछ बातें सिखाऊं, सबसे पहले मैं बताऊंगा एडिशन के रूल, ठीक है, रूल्स ऑफ एडिशन है, हमें जोड़ना कैसे होता है किसी चीज को, ठीक है, फिर जैसे हमें जोड़ना होता है वैसे घटाना भी होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज सिखाऊंगा तुम्हें। देखो रूल्स फॉर एडिशन है, देखो भाई सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान रख के चलनी है वो क्या है ये समझो। मैंने बोला ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, 2 है, अगला मेरे पास है √3, ठीक। तो देखो ये पता प्लस नहीं होगा, प्लस क्यों नहीं होगा समझो, मैं तुम्हें हमेशा बता रखा है, देखो जब भी हम ऐड करते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है दोनों तरफ के नंबर सेम होने चाहिए, ठीक है। दोनों तरफ के जो नंबर क्या है, मतलब जिसे हम ऐड करना, सिर्फ जो एक जैसे होते हैं सिर्फ वही ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड होते हैं, जो एक से है सिर्फ वही होंगे, बस इतना ध्यान रख के चलना, ठीक। अगर तुमने इन बातों को सीख लेना कि जो एक जैसे हैं सिर्फ वही ऐड होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, डिवाइड होते हैं, तो भाई आगे कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। या सुनो मेरे पास क्या भाई 2√3, तो ये ऐड नहीं होगा, सिर्फ 2√3, ठीक है। दूसरा मैं बोल दूं ऐसा √3 प्लस √3, तो मेरे पास क्या भाई ऐड हो जाएगा, तो 2√3, ठीक। अगली चीज मैं ऐसा बोल दूं कि 7√5 प्लस 3√5, तो देखो मेरे पास इसके पीछे का नंबर सेम है ना, और आए की गिनती मेरे पास देखो गिनती भी है, हाँ भाई गिनती है दोनों तरफ, रूट के नंबर सेम है, रूट के नंबर सेम है, अगर रूट के नंबर सेम है और गिनती भी है तो सेम हो गया ना ये, तो 7 3 10 √5। लेकिन अब मैं ऐसा बोल दूं कि भाई मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है 7√3 प्लस 2√5, ये ऐड नहीं होगा। भाई ये वाला ऐड क्यों नहीं होगा, ये वाली बात समझो। मैंने क्या बोला
कि जो मेरे पास पीछे का नंबर है वो सेम है। देखो आगे का तो नंबर ठीक है, आगे दोनों गिनतियां हैं मेरे पास, आगे कोई दिक्कत नहीं आ रही है भाई, आगे गिनतियां ही गिनतियां हैं, ठीक है। आगे मेरे पास क्या सिंपल काउंटिंग है, लेकिन पीछे के नंबर अलग अलग है, तो मेरे पास क्या ये वाला भी ऐड नहीं होगा। तो 7√3 प्लस 2√5 ये मेरे पास सेम रहेगा, समझ गए। उसके अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े ना, तो देखो भाई क्या आ जाएगा। मैंने बोला ऐसा कि a प्लस ए है, बात समझ आ गई। मैं इसका भाई a प्लस ए है तो क्या बोलेंगे इसको 2a, ठीक। फिर ऐसा बोल दूं 7a प्लस 5a तो 7 5 12 12a। इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को भाई, ये चीजें होनी चाहिए। जब हमारे देखो यहाँ पे मैंने बोला कि गिनती है आगे, हाँ भाई है, ए है वो भी है, तो हो गया सेम। जब सेम होगा तो ऐड करेंगे, वरना ऐड नहीं करते हैं। बस में आ गई भाई। बताओ इसमें दिक्कत किस किस को आ रही है। ये सिंपल सी चीजें हैं और ज्यादा कुछ वो पहाड़ नहीं है, ठीक। अब इसके आगे आ जाओ एक बार, मैं अगली चीज बताऊं तुम्हें। अगर मैंने बोला कि भाई 7a प्लस 5b और प्लस 3c, ठीक है। फिर अब ना यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं होगा। ऐड क्यों नहीं होगा, ठीक है, गिनती सेम है आगे की, मानता हूँ गिनती सेम है, ठीक। लेकिन क्या है, पीछे के नंबर सबके अलग अलग है। यहाँ पे a है, b है, c है, ठीक। मैं कह रहा हूँ सेम होगा तो ऐड हो जाएगा, अगर सेम नहीं होगा तो भाई ऐड क्या है, नहीं होगा। इन बातों को सीखो, जो सीखेगा वही थोड़े क्वेश्चन कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा, ठीक। तो एमसीक्यू का ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, इसके आगे भाई अगला कोई मेथड है नहीं, ठीक है। अब देखो अगला मेरे पास है सब्ट्रैक्शन का, जिसको घटा बोलते हैं। सब्ट्रैक्शन है जो घटा है मेरे पास, वो सीखेंगे भाई। जिसने एडिशन सीख लिया वो सब्ट्रैक्शन आसानी से सीख सकता है, ठीक। सबसे पहली बात यहाँ सीख जाओ। देखो इधर, जैसे मैं तुम्हें पहले सिंपल गिनती सिखा रहा हूँ। मान लो कि ऐसा माइनस का 2 लिखा है, ठीक है, और मेरे पास अगला लिखा है माइनस का 7। तो जब भी ऐसे नंबर लिखे हो, ठीक है, देखो जैसे मैं ऐसा तुमसे बोल दूं, मैंने यहाँ पे बोला 2 प्लस का 7, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक। तो दोनों प्लस प्लस के ना, तो जो जब भी सेम साइन के होते हैं मेरे पास ऐड हो जाते हैं। 7 2 और प्लस 7 9, ठीक। सेम तरीके से यहाँ पे भी है, माइनस का 2 माइनस का 7 मेरे पास का आंसर माइनस का 9 आ जाएगा। तो अगला बोल दूं, अगर मेरे पास ना ऐसा लिखा हो कि 5 और 3, भाई तुम्हें यहाँ पे एक बात सीखनी है। बात क्या सीखनी है, वो चीज समझो। जब भी मेरे पास जो नंबर है, ठीक है, जो नंबर मेरे पास दिख रहे हैं यहाँ पे, एक प्लस का है और एक माइनस का है, बात में आ रही है। जब साइन दोनों के सेम होते हैं तो आंसर मेरे पास का नंबर क्या ऐड हो जाता है। लेकिन जब दोनों के साइन क्या अलग अलग है, एक प्लस का है दूसरा मेरे पास क्या माइनस का है, कभी भी ऐसा होगा एक प्लस का हो दूसरे मेरे पास माइनस का हो, हमें करना कुछ नहीं होता, बड़े वाले नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर दो। हमेशा बड़े में से छोटा माइनस करो और जो बड़े के आगे साइन है उसको लगा दो, ठीक। तो 5 में से 3 माइनस किया, 2 बचा, बड़े के आगे प्लस का साइन है, प्लस लगा हुआ है। मैं ऐसे ही बोल दूं भाई 2 माइनस 18 है, ठीक है। मैंने क्या बोला, देखो दोनों के साइन अलग अलग है ना, जब दोनों के साइन अलग है तो वही वाली बात बोलेंगे, बड़े में से छोटा माइनस कर दो, जो बड़े के आगे साइन है वो लगा दो। तो 18 में से 2 चला गया, ठीक है। तो कितना बचा भाई 16, और बड़े के आगे माइनस साइन है, मेरे पास आंसर किसका आ गया, माइनस का आ गया, ठीक है। बात मारिए। इसमें किस किस को दिक्कत है पहले बताओ। जिसने एडिशन सीख लिया ऐसा वाला, वो ऐसा वाला सब्ट्रैक्शन भी कर लेगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ठीक है। इसको सीख के ऐसे वाले वो प्लस माइनस दोनों कर सकता है, ठीक है भाई। अगली बात आते हैं मल्टीप्लाई पे। जो मेरे पास अगला जो है गुणा है, उसके बारे में देखते हैं एक बार। यहां से देखो भाई, जो मल्टीप्लाई है, जो गुणा है, इसके अंदर क्या चीजें आती हैं सबसे पहले वो समझो। देखो सिंपल ना, एडिशन मतलब कि मल्टीप्लिकेशन सबको आते हैं। हल्का सा रूल बता रहा हूं, उसको याद रख के चलना, ठीक है। देखो मेरे पास क्या है, जैसे जब भी मेरे पास ना 2 नंबर है, दोनों क्या मेरे पास या तो प्लस प्लस के हो या फिर माइनस माइनस के हो, जब सेम साइन के नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, बस मारिए। मेरे पास क्या भाई, जब सेम साइन, जैसे इधर प्लस है इधर प्लस है, ठीक है, इधर माइनस है इधर ही माइनस है, जब दोनों तरफ मेरे पास एक जैसे ही नंबर होते हैं तो मेरा आंसर यहाँ पे प्लस में आता है। इन बातों को याद रखकर चलना,
ठीक। और अगर मेरे पास साइन क्या अलग अलग है, ठीक है, साइन मेरे पास क्या अलग अलग है, तो आंसर किसमें आएगा, माइनस में आएगा। इन बातों को याद रख के चलना है, अब वही सिखा रहा हूं। मान लो मेरे पास ना यहाँ पे लिखा है ऐसा 2 इंटू में माइनस का 3 है, ऐसा लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे 2 3 6 माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर अगला मेरे पास क्या है, मैं बोल दूं 2 गुने में 7 है, दोनों प्लस प्लस के हैं, तो मैं बिना सोचे प्लस का 7 दूनी 14, ठीक। उसके आगे मैं बोल रहा हूं भाई ऐसा लिखा है 2a इंटू में 5b, ठीक। भाई यहाँ पे नॉर्मली मल्टीप्लाई तो हो जाएंगे, देखो 2 हो जाएगा 5 से, 5 दूनी 10, लेकिन a और b नहीं होंगे, इस तरह में a b ऐसा लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे नंबर तो मेरे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 5 10 आ गया, ठीक है, लेकिन a इंटू बी उसका भाई सिर्फ a और b आएगा। उसके आगे मैंने बोला 7a स्क्वायर लिखा है इंटू 5a क्यूब लिखा हुआ है, ऐसा लिखा है। देखो नंबर से नंबर मल्टीप्लाई होंगे, 7 5 35, 35 आ गया। फिर क्या a स्क्वायर को a की पावर 3 से किया, तो a की पावर कितने अभी 5 आ गई। बताओ इसमें किस किस को दिक्कत है, ये मैं उसका भाई नॉर्मल चीज है, या पावर क्या इसमें सिंपली ऐड हो जाती है, ठीक है। फिर उसके आगे देखो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मैंने ऐसा बोला, देखो माइनस का 3a स्क्वायर इंटू में 5b स्क्वायर, तो भाई यहाँ भी ऐड नॉर्मली नहीं होगा, क्या करेंगे नंबर तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मेरे पास क्या 5 से 15 माइनस का 15 और a स्क्वायर और फिर क्या मेरे पास है b स्क्वायर है। ये सिंपल सी भाषा है भाई, मल्टीप्लाई तुम ऐसे कर सकते हो, बाकी तुम्हें रूल्स पता होने चाहिए। अगली बात और ये है, देखो जब भी रूट के अंदर के जो नंबर होते हैं, ठीक है, और नंबर सेम हो, तो देखो इसको सिंपली ऐसा लिख सकते हैं, ऐसे 3 गुने में 3, ठीक है, एक नंबर क्या बाहर आता है। तुम्हें ध्यान रख के चलना है, जब भी तुम सेम रूट के नंबर को मल्टीप्लाई करते हो ना, एक नंबर तुम्हारे पास क्या है बाहर आ जाएगा। इन बातों को याद रख के चलो, ठीक है। अगली चीज भाई देखो, जो हमें नेक्स्ट बातें सीखनी है ना, वो है क्या, डिवाइड बता रहा हूं तुम्हें मैं, ठीक। तो डिवाइड के लिए क्या है भाई, डिवाइड के लिए सबसे बड़ी चीज है, इसको भाग बोलते हैं। हमें ना टेबल याद होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। टेबल तुम ढंग से कैसे याद करोगे वो वाली बात समझो। जैसे मान लो तुम्हें ना पहाड़ी मैं पूछ लूं भाई 17 8 का कितना होता है, 17 8 कितना होता है, तो तुम्हें ऐसे याद होनी चाहिए टेबल। बीच बीच में से अगर तुम्हें टेबल याद होते हैं ना, तो ये चीज बहुत ही परफेक्टली कर लोगे, ठीक है। वो जो है ना बच्चे याद करते हैं ऐसे लाइन से याद नहीं, तुम बीच में से याद कर लेते हो तो बहुत ही मजेदार होता है। देखो जैसे मान लो मैं ऐसा बोल दूं, मेरे पास ऊपर लिखा हुआ है 5, नीचे लिखा हुआ 15, भाई मुझे पता है 5 के टेबल में 5 भी आता है, 5 के टेबल में 15 भी आता है, ठीक है। तो क्या करूंगा भाई, ऊपर का नंबर 5 से एक बार में, 5 से 3 बार में, आंसर 1/3 ऐसा आ गया। मैंने बोला भाई 2√8 है, ठीक है। फिर मैंने बोला यहाँ पे 7√2 है, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या देखो मैंने क्या होता है, जो नंबर सेम होते हैं सिर्फ वो कट जाते हैं, जो नंबर सेम नहीं होंगे वो नहीं कटेंगे। 2 है और 7 है, ठीक है। तो भाई ये तो कट नहीं रहा, लेकिन ये तो कट रहा है, 2 से कटेगा तो ये तो पूरा खत्म, और 2 से कटेगा तो 4, इस तरीके से रूट से रूट वाले कटते हैं, जो सेम होते हैं वो कटते हैं, ठीक है। तो 2 और √4/7 ये तुम्हारा आंसर है। बताओ इसमें दिक्कत है किसी को? उसके बाद भाई देखो, अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, सबने वो सीख रखा है रैशनलाइजेशन, परिमेयकरण किस किसने सीखा हुआ है, देख लो भाई उसके आगे देखो। जो मेरे पास रैशनलाइजेशन है, इसको परिमेयकरण बोलते हैं, उसको करने का तरीका क्या होता है मेरे पास, ठीक है। तो हमें ये चीज सीखनी है, जैसे मान लो एक कोई सा नंबर लिखा हुआ है, उसके नीचे ना रूट का नंबर लिखा है, ठीक है, और इसे बोलते हैं रैशनलाइज करने के लिए कुछ नहीं करना, नीचे का नंबर को बस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, √2 तो 2 को करेंगे 1 से, तो मेरे पास क्या √2 ही आएगा। और देखो मैंने अभी बताया कि जब भी सेम रूट के नंबर को तुम मल्टीप्लाई करते हो, एक नंबर क्या बाहर आता है, ये आंसर है। अगला मैं ऐसे ही बोल दूं, मेरे पास लिखा है 7√5 लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा लिखा है। मैंने क्या, जब भी नीचे रूट का नंबर होगा ऊपर नीचे वो क्या भाई मल्टीप्लाई होगा,
तो ये मेरे पास क्या है 7 मेरे पास देखो 7 तो वैसे रहेगा और ये बाहर आएगा, इसमें से एक नंबर बाहर। जब भी देखो मैंने कहा था भाई नंबर सेम होने चाहिए तो मल्टीप्लाई होते हैं। अगर नंबर में उसका एक अंदर है दूसरा में उसका भी बाहर है रूट के, तो ऐसे कभी नंबर मल्टीप्लाई हो नहीं सकते। इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को। फिर उसके आगे देखो एक बार मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि 3 और 2 प्लस में √3 है, ऐसा लिखा हुआ है मान लो। तो जब भी दो नंबर लिखे होंगे ना हमारे साइन क्या चेंज होते हैं, ठीक है। मैं कहा भाई जब भी उसका जब ना नीचे नंबर लिखे होंगे साइन चेंज जाएंगे, तो 2 माइनस का √3, 2 माइनस का √3। भाई इस नीचे वाले के लिए ट्रिक बता रहा हूँ, हमेशा जो तुम्हें मतलब कि हमेशा अप्लाई करनी है। ऊपर तो चलो ठीक है मान लो मल्टीप्लाई होते हैं, पहले ब्रैकेट लगाओ सब में, ऊपर होगा मल्टीप्लाई, पहले लिखा 3, 2 माइनस का √3, ठीक। इतना करने के बाद यहां पे तुम्हारे पास एक ना फॉर्मूला लगता है। फॉर्मूला ऐसा होता है देखो, a प्लस बी और a माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, ठीक है। देखो भाई मेरे पास क्या होगा यहाँ पे, पहले वाले का स्क्वायर और माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। भाई तुम्हें हमेशा ऐसा ही करना है, नीचे जब भी ऐसे आता है ना बिना सोचे बस तुम ये कर देना, ठीक है। पहले का स्क्वायर देखो, पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, खत्म। तो देखो ऊपर का है पास भाई 3 है और 2 माइनस का √3, नीचे 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर से रूट कट गया 3, तो ऊपर तो सेम रहने देना 2 माइनस का √3 और नीचे भाई तुम्हें ऊपर वाले को मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है मत, बस चिपका के लिख देना, खत्म। 4 में से 3 गया तो मेरे से 1 बचा, इतना भी छोड़ दो तो भी आंसर चलेगा। और वरना नीचे का नंबर जब भी 1 हो तो उसको हटा देते हैं, तो 3 2 माइनस का √3, ठीक है। ये हमारा आंसर है। बात समझ सबको? इतना तुम करोगे तो भाई तुम्हारे MCQ आसानी से निकाल सकता है, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, हमें ना कुछ कुछ रूल पता होने चाहिए, ठीक है। वो रूल किस तरीके से हैं, जिसको एक तरीके से ना घातांक के नियम बोलते हैं, ठीक है, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स बोलते हैं, ठीक है। वो देख लो अब। भाई सबसे जो मेरे पास पहला रूल है, यहां सीखो, जब भी कोई नंबर सेम हो और उसकी पावर हो, मेरे पास नंबर सेम है और पावर है, तो मेरे पास नंबर क्या हो जाएंगे, वो इसकी पावर ऐड होती है, ठीक है। तो a की पावर n प्लस में m। इसका एग्जांपल देखना चाहोगे भाई, मान लो 5 की पावर 2 है या 5 की पावर 6 है, तो यहाँ पे 5 की पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। 5 की पावर 8, बताओ इसमें कोई दिक्कत है? पहले दूसरी चीज भाई मैंने बोला कि अगर मेरे पास ना नंबर अलग है, ठीक है, और पावर सेम है, नंबर में उसका अलग है और पावर क्या सेम है, तो हम क्या करेंगे, नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर एक बार लगा सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ लिखा है 2 इसकी पावर 3 है, यहाँ लिखा है 5 इसकी पावर 3 है, तो क्या करेंगे, नंबर को मल्टीप्लाई कर दो और पावर एक बार लगा दो, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। फिर अगली चीज देखो भाई, जो नेक्स्ट मेरे पास है, कुछ बातें हैं, कोई नंबर मेरे पास लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है, उसकी पावर 0, कोई सा भी नंबर हो उसकी पावर 0, आंसर मेरे पास 1 आएगा। मान लो 5 है, इसकी पावर 0, आंसर 1। चौथी बात मेरे पास है, कोई भी नंबर है उसकी पावर माइनस में है, बात में आ रही है, कोई नंबर है उसकी पावर किसमें, माइनस में। क्या करना है हमें, माइनस के पहले तुम्हें 1 लिखना है, उसके नीचे उसकी पावर लगा देनी है। जैसे मान लो 5 की पावर मेरे पास क्या है, माइनस का 2 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे ऊपर और 5 की पावर 2 नीचे, 1/25। भाई इसका ना देखो एक क्वेश्चन जो आने के चांस बनते हैं इसका, वो क्या होता है, ये वाली बात देखो। मैंने ऐसा बोला कि भाई मेरे पास 2/3 इसकी पावर में से माइनस का 2, ऐसा लिखा है मान लो। कुछ नहीं करना होता हमें, दोबारा माइनस के बदले 1 लिखेंगे, नीचे 2/3 की पावर 2, बस हमारी। इतना करने के बाद कुछ नहीं करना होगा, 1 2 की पावर 2 है तो 4, उसकी पावर 3। देखो ये तुम्हारी मेन लाइन है, बस में आ रही है, तुम्हारे पास कभी तुम्हारी मेन लाइन है, तो इसके नीचे 1 लिखो। पहले जो तुम्हारे ऊपर नंबर लिखा हुआ है ना, ऊपर जो नंबर लिखा है 1, इसके नीचे 1 लिख दो।
पास वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, दूर वाले को 2 से कर दो, तो 1 गुने में 3, 1 गुने में 4, आंसर 3/4, इस तरीके से। ठीक है भाई, इसके अगर ना थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, वो चीज क्या समझो। भाई नेक्स्ट जो मेरे पास है, कोई नंबर लिखा हुआ है, उसकी एक पावर अंदर है, एक पावर बाहर है, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ है बस, और 2 लिखा है, उसकी पावर 3 है, उसकी पावर बाहर 4 है। ठीक है, तो 2 की पावर 3 इंटू में 4, 2 की पावर 12, ये आंसर है। बताओ इसमें दिक्कत है किसी को? अब इसका आगे समझो। हाँ भाई, जो मेरे पास अब अगली चीज है, अब डिवाइड वाली बात करते हैं इसी के अंदर। मान लो मेरे पास ना एक नंबर ऊपर लिखा है, उसकी कुछ पावर है, वही नंबर नीचे लिखा है, इसकी भी कुछ पावर है। ठीक है, तो हमें करना कुछ नहीं होता, हमेशा जो ऊपर का पावर है उसमें से नीचे की पावर माइनस कर दो, ये चीज ध्यान रख के चलना। मान लो ऐसा लिखा है 7, ठीक है, और मेरे पास क्या है, नीचे भी 7 लिखा है, 7 की पावर मान लो मेरे पास 5 है, और मेरे पास मान लो 9 है, तो क्या करना है मेरे को, देखो 7 लिखना है एक बार, 5 में से 9, तो 7 की पावर कितनी आ रही है, -4। इसके लिए बता चुका हूं, इसके 3 कंडीशन आएंगे। अगर मान लो जो ऐसा है, पहले तो मेरे पास माइनस का आएगा, माइनस वाला सिखा चुका हूं, माइनस का 1, 7 की पावर 4, माइनस के बदले क्या लगाते हैं, ऊपर 1 लगाते हैं और नीचे उसकी पावर ले आते हैं। अगला है, मान लो 7 लिखा है, ऊपर ही 5 है, नीचे ही 5 है, तो 7 की पावर 5 -5, 7 की पावर 0, तो आंसर 1। ठीक है, ये चीज है। और फिर एक बात और, ये मैं बोल दूं, ऊपर लिखा है 7, इसकी पावर मान लो मेरे पास है 5 है, और नीचे लिखा 7, इसकी पावर 3 है, तो क्या करेंगे, 5 में से 3 माइनस कर दो, तो 5 में से 3 कितना बच भाई, 2 बच गया, तो 7 में से इसकी पावर कितनी, 2 आ गई, तो वही आंसर 7 होने में 7। ठीक है भाई, ये सारे मेरे पास रूल है, इसके आगे और कोई सा रूल वगैरह नहीं बनते हैं। चैप्टर फर्स्ट को करने के लिए ना ये सारी बात तुम्हें पहले याद होनी चाहिए। ठीक, चैप्टर फर्स्ट की नॉर्मली वीडियो बनी हुई है, जिसको देखना है वो देख सकता है आसानी से। ठीक है, एमसीक्यू में तुम्हारे सिर्फ ये सारे आने के चांस है, अदरवाइज कुछ भी एमसीक्यू में नहीं आएगा। ठीक है भाई, देखो तुम्हें करना क्या है, ये जो जितना भी लिखा है घर जाके इस वीडियो को तुम्हें दोबारा देखना है। ठीक, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से पहले सारा पूछूंगा, उसके बाद जो भी बात होगी इसका। ठीक है, करो सुनो डाउन।